हेलो क्लास, आई होप कि आप लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल के पार्ट फर्स्ट को अच्छे से स्टडी किया होगा और नोट्स बना लिए होंगे। अभी हम आ गए हैं पार्ट सेकंड में, जहां पे है हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था बेसिकली पार्टनरशिप डीड के बारे में, यानी कि एग्जैक्टली पार्टनरशिप डीड होती क्या है, किस तरीके से बनती है, क्या क्या फंडामेंटल्स पार्टनरशिप के होते हैं, कौन कौन से एक्ट्स है, पार्टनर्स के क्या क्या राइट है, क्या क्या फीचर्स हम लोगों ने देखा, एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या होती हैं पार्टनरशिप की। ये सभी स्टडी करने के बाद अब हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी तक आप लोगों ने 11 क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जो हम डिस्कशन करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब इसकी कहानी इसको एक हम कहानी के थ्रू समझते हैं कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत कहां पे पड़ती है, कब ये बनाया जाता है। तो अगर मैं P&L की बात करूं तो मान लो 3 पार्टनर्स थे A, B एंड C, जिन लोगों ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब मैं कंसीडर कर लेता हूं आपके 3 पार्टनर्स है A, B एंड C, जिसमें A है आपका रिच फैमिली से बिलोंग करता है, दे आर नॉट सो मच फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। B और C इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन तीनों ने एक पार्टनरशिप किया और पार्टनरशिप में एक बिजनेस को स्टार्ट किया और उस बिजनेस में ए ने अपना कंट्रीब्यूशन किया 10 लाख का, यानी इसने जो टोटल इन्वेस्टमेंट डाला एज ए कैपिटल इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कितना डाला, 10 लाख डाला। ये तीनों फ्रेंड्स थे। मान लो बीबी ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 लाख का रखा, ठीक है। इन दोनों ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है कितने का रखा, 5 लाख का रखा। क्लियर, यानी कि 3 फ्रेंड। अब इन्होंने क्या किया, यार मेरे पास पैसा ज्यादा है, हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग तीनों कॉन्ट्री डाल के अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। मैं 10 लाख रुपए दे देता हूँ, मैं कितना दे देता हूँ, 5 लाख, और सी ने भी कितना बोला, 5 लाख। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो इस बिजनेस में टोटल जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ ना, टोटल कैपिटल वो कितना हो गया, टोटल 20 लाख। यानी कि ये जो आपका जो टोटल कैपिटल इस बिजनेस में पार्टनरशिप में जो लगा वो 20 लाख लगा। और यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं, PSR, तो वो तीनों का कितना है, 1:1:1, और तीनों का 1:3 कितने से 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो ये हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कुछ टाइम के बाद हुआ क्या, बिजनेस बढ़िया चल पड़ा, ठीक है कि नहीं। और जो भी था, एक रिच फैमिली से बिलोंग होने की वजह से ये बिजनेस से बाहर रहने लगा, यानी कि ये कभी कहीं घूमने चला गया, कभी कभी, तो बिजनेस एक्टिविटी उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। और जो अपना बी है, जो बी बंदा है, वो यहाँ पे काम करने लगा एज ए मैनेजर। जो उसका काम रहता था टोटल वो सारा मैनेजर का काम भी, जो मैनेजर की पोस्ट थी उसको भी हैंडल करता था। और ए आदमी मान लो प्रॉपर घूम रहा है, ठीक है कि नहीं। और बी जो है, बी के अलावा जो आपका बच गया सी, उसने क्या स्टार्ट किया, उसने अपना सेल्स का काम स्टार्ट किया, यानी कि वो एज ए सेल्समैन यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है कि नहीं। तो जब इन तीनों ने एक आइडिया लगाया तो पता चला कि ए तो बिजनेस से बाहर रहता है। जब बिजनेस पार्टनरशिप में है और जो प्रॉफिट रेशियो वो 1/3 है, तो जो बी है उसने बोला कि भाई मैं नहीं करता तो मैनेजर कोई ना कोई और था, तो जो मैनेजर है, मैनेजर उसका सैलरी मेरे को चाहिए। यानी कि इन्होंने क्या डिसाइड किया कि प्रॉफिट के अलावा मेरे को क्या चाहिए, सैलरी। अब सी भी कहता है मैं भी एज ए सेल्समैन काम करता हूं, तो मेरे को भी क्या चाहिए, अपना कमीशन चाहिए। क्लियर, यानी कि अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया पार्टनर्स के बीच में। अब ये दोनों पहुंचे किसके पास, ए के पास, और ए से इन्होंने पूरी बात बताई कि एज ए मैनेजर मैं बी काम कर रहा हूं तो मेरे को भाई सैलरी चाहिए। और सी ने क्या बोला कि मैं एज ए सेल्समैन काम कर रहा हूं तो मेरे को भी अपना कमीशन चाहिए। तो अब इसको आ गया गुस्सा, बोला यार जब मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था तो तुम लोगों ने बेसिकली 5-5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन मैंने तो तुमसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपए दिया था, तो मेरे को भी चाहिए यहाँ पे कैपिटल ऑन इंटरेस्ट। जो मैंने जो ज्यादा पैसा लगाया था तुम लोगों से, उस कैपिटल के ऊपर क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। यानी कि यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो एप्रोप्रिएशन टर्म है वो किससे रिलेटेड है, बेसिकली आपकी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आके आपको बनाना पड़ेगा क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है। जो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो प्रॉफिट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से बनता है वो अभी हम लर्न कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अपना फॉर्मेट है, अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर्मेट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जो भी आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक है। तो कुछ सिमिलरिटीज है, ठीक है। एक में पर्टिकुलर लेफ्ट साइड में, एक में पर्टिकुलर राइट साइड में, दोनों में क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा। यानी कि आप लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने
कुछ इस तरीके का फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे रहता है आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है कि नहीं है, ये आपका पर्टिकुलर्स है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपका क्या रहता है, यहाँ पे भी आपका क्या रहता है, पर्टिकुलर्स रहता है। ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, ये आपकी डेबिट साइड होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी क्रेडिट साइड होती है और ये क्या होती है, आपकी डेबिट साइड। और यहाँ पे रहता है इनका अमाउंट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या बात कर सकता हूँ, इनके अमाउंट की बात कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स है, जो आप लोगों ने पर्टिकुलर्स बनाया है, किस केस की मैं बात कर रहा हूँ, इन द केस ऑफ क्रेडिट, ठीक है कि नहीं, पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे भी इसका क्या बन के आएगा, अपना अमाउंट बन के आएगा, यानी कि यहाँ पे किसका आएगा, क्रेडिट साइड का क्या आएगा, अमाउंट आएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब ध्यान से समझना, जो डेबिट साइड है उसमें क्या क्या जाएगा, आपका जो भी पार्टनर है, पार्टनर का जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है ना, वो आपका डेबिट साइड में रहेगा, यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, मान लो 3 लोग थे, ए बी एंड सी, इन तीनों का क्या होगा, कैपिटल और इंटरेस्ट होएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नोट कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, क्या बना आपका, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको पता है जब आप पी एंड एल की बात करते हैं तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाता है, ये आ जाता है भाई आपका पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रहता है, ठीक है कि नहीं, जिसको आप लोग बोलते हो नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आता है वो इधर आता है, किस साइड में, क्रेडिट साइड में। यानी कि जो लेफ्ट साइड में जो आपका है, डेबिट साइड में आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं फॉर्म में उन सबका। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लाएंगे कि जो पी एंड एल अकाउंट आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो इधर आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको नोट कर देंगे, ठीक है कि नहीं। अब जितनी भी सैलरी आपको देनी है, मान लो टू सैलरी, अब मान लो इनको किसी को सैलरी देनी है ए बी और सी, तो इन तीनों का अमाउंट भी क्या कर देंगे हम लोग, इधर रिकॉर्ड कर देंगे। यानी कि जो सैलरी है वो भी किस साइड में आएगा, आपकी डेब्ट साइड में आएगा, ठीक है कि नहीं। अगर मान लो किसी का कमीशन है तो आप लोग यहाँ पे तो कमीशन भी डालोगे तीनों का। अगर मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, तीनों का कमीशन भी क्या किया मैंने यहाँ पे नोट किया। आई होप के समझ में आ गया। अब कमीशन के बाद क्या होता है, आपको कुछ जर्नल रिजर्व करना पड़ता है, यानी कि कुछ अमाउंट आपको कल को कोई दिक्कत हो गई और सारा पैसा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया तो बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम कुछ अमाउंट है वो रिजर्व करके चलते हैं। और वो कहाँ पे रिजर्व करेंगे, टू जर्नल रिजर्व। आप लोग यहाँ पे ले सकते हो टू जर्नल रिजर्व। तो आपने क्या किया है, जर्नल को क्या कर लिया है, रिजर्व कर लिया है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी एक टर्म होती है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, जो भी पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए फर्म से पार्टनर पैसा लेता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ड्रॉइंग, ठीक है। तो ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे आएगा, आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी आपकी ड्राइंग है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा वो किस साइड में आएगा, आपका क्रेडिट साइड में। अब अपने पास 3 पार्टनर से ए बी एंड सी, इनके अमाउंट को क्या किया जाता है, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो जो ये एक बेसिक फॉर्मेट है किसका, आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। कब बनता है ये हमने डिस्कशन कर लिया बेसिकली, कब ये पी एंड एल आपका अकाउंट बनता है। अब इसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट है, ट्रांसफर टू द कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, वो यहीं पे आएगा, ठीक है कि नहीं है। टू आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में आपका, टू डिविजिबल प्रॉफिट। अगर मैं डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो डिवाइड होगा आगे जाके, ये सब निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो बढ़ेगा। टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर, क्या जिसको क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है टू कैपिटल, किसमें, कैपिटल में। और ये आगे हम डिस्कशन करेंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जिसको ट्रांसफर करो या फिर किसमें करो, करंट अकाउंट में। मान लो इसका मैंने यहाँ पे ए बी और सी, इनकी अमाउंट को क्या किया गया है, यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या था आपका बाय डिविजिबल जो प्रॉफिट था, आपका क्या था, बाय डिविजिबल प्रॉफिट। ये भी कौन सी साइड में आएगा, आपकी डेट साइड में आएगा। बाय डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल, भाई प्रॉफिट है वो डेट की साइड में आता है। अब यही चीज अगर लॉस बनाती है तो वो किस साइड में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप कि ये जो आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया। वही एक आपकी राइट साइड में क्या रहता है, आपका डीआर रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, क्रेडिट रहता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, टू सैलरी, टू कमीशन लिखोगे। फिर भी अगर प्रॉफिट बनता है कमीशन लिखोगे तो जर्नल रिजर्व के बाद जो कमीशन जो प्रॉफिट आपका है वो ट्रांसफर होता है, जिसको करंट अकाउंट बोल दीजिए या फिर कैपिटल अकाउंट, वो इधर आएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट
लेफ्ट साइड में आपका भाई P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया वो इधर आएगा। अब जो ड्रिलिंग की गई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आपका क्रेडिट साइड में आएगा। और मान लो बाय डिविजिबल लॉसेस ट्रांसफर टू द कैपिटल और करंट अकाउंट है वो भी किधर आएगा आपका, वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो आई होप कि ये जो फॉर्मेट है ये आपको समझ में आ गया होगा कब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में बनता है। तो तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं। नो अभी जो हम बेसिकली एक चीज डिस्कशन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है जिसमें हमने इससे पहले हमने डिस्कशन किया था दो चीजें। एक तो हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया था। तो ये जो 1932 में पार्टनरशिप एक्ट आया था और दूसरा क्या है आपका पार्टनरशिप डीड, इन दोनों का हम एक कंपैरिजन देखेंगे। यानी कि जो आपका अगला आर्टिकल क्या है आपका, ये है आपका पार्टनरशिप डीड वर्सेस, आप लोग क्या ले सकते हो, वर्सेस आप लोग ले सकते हो पार्टनरशिप एक्ट। इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी डिस्कशन करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट जो कब आया था आपका 1932 में, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो अभी अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखें। पार्टनरशिप डीड हमने देखा था कि जब भी एक पार्टनरशिप में बिजनेस होता है तो जो उसमें जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, हमने पहले डिस्कशन किया था, जो आपका क्या होता है रिटर्न एग्रीमेंट, उस रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोला था हमने, पार्टनरशिप डीड। और हमने देखा था पार्टनरशिप डीड में जो भी आप लिखना चाहो, कितना आपको इंटरेस्ट चाहिए, क्या क्या प्रॉफिट शेयर करना है, कितना क्या आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्या क्या आपकी ड्यूटीज रहेंगी, वो सब हमने देखा था। वो सारी चीजें आप लोग डीड बना के लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब कई केस में जो भी आपको अच्छा लगे पार्टनरशिप में आप एनीथिंग लिख सकते हो जिसमें आप सभी की एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक तरीके से एग्री रहेगा, जो तीनों या चारों पार्टनर जो भी है, ठीक है कि नहीं। लेकिन दो चीजें हो सकती है, क्या हो अगर मान लो आपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, मतलब आपने क्या नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, तो उसको बोलेंगे हम डीड साइलेंट। यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट। पार्टनरशिप डीड है ही नहीं और मान लो कोई गड़बड़ हो जाती है, पार्टनर्स के बीच में मतभेद हो जाता है, मनभेद हो जाता है, तो जब कोई लफड़ा फंसता है ना, तो उस टाइम पे डीड क्या है आपकी, साइलेंट। रिटर्न में एग्रीमेंट तो है नहीं, तो जो अब केस जाएगा कोर्ट में और जो लॉयर है वो मांगेगा आपसे क्या कि भाई अपनी डीड लेके आओ, तो आपके पास रिटर्न में तो है नहीं। जब डीड नहीं होती है तो काम आता है आपका पार्टनरशिप एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग आपको 4 पॉइंट्स याद रखने, यानी कि 4 पॉइंट्स आपके किससे रिलेटेड है, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है, ठीक है। सो जो जिसमें हम क्या बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 में जो ये एक्ट आया था। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। तो पहला केस क्या है, अगर आपकी डीड साइलेंट है या फिर आप कोई पॉइंट उस डीड में लिखना भूल गए हो, तो इसका सॉल्यूशन कौन देगा, आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कशन की थी पार्टनरशिप डीड में। नाउ अगर मान लो आपने पार्टनरशिप बनाई नहीं, डीड बनाई नहीं, डीड साइलेंट है या फिर आप कुछ पॉइंट भूल गए हो, तो जो बातें मानी जाएंगी वो अकॉर्डिंग टू द एक्ट मानी जाएंगी। और जिसमें पहला जो पॉइंट है आपका वो ये कहता है कि जो PSR है आपका, यानी कि PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, यानी कि जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है ना वो क्या रहेगा, आपका इक्वल रहेगा। अगर आपको रेशियो में कुछ ज्यादा चाहिए, किसी को कम कमीशन, किसी को ज्यादा कमीशन अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, तो आप डीड में लिख सकते हो। लेकिन डीड बनाई नहीं या फिर आप ये लिखना भूल गए हो, तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या होगा, बराबर होगा, किसी को भी ज्यादा और कम नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। अब जो दूसरा पॉइंट है वो साफ साफ क्लियर बोलता है, सैलरी देना है तो आप ये लिखो पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। अगर आपको कमीशन देना है तो ये लिखो आप पार्टनरशिप डीड में। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ये भी आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है तो भी आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। अगर साइलेंट और फॉरगेट के केस में मैं फिर बता रहा हूं, नो सैलरी रहेगा आपका, मतलब एक्ट क्या कहता है, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, ठीक है, कोई आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं और कोई आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं। यानी कि ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, ना ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना कोई कमीशन मिलेगा, ना क्या मिलेगा आपका सैलरी। ये किस हिसाब से है, ये आपका पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से है। अगर आपको चाहिए ये सारी चीजें तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप डीड में वो सारी चीजें लिख सकते हो।
ठीक है कि नहीं है। एंड थर्ड जो पॉइंट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो रिलेटेड है आपके लोन से, मान लो फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया या किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, ठीक है कि नहीं है, तो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो रहेगा आपका 6% एनम, ठीक है, पर 6% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन, आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है कि नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आप लिख सकते हो, ठीक है ना। किसी पार्टनर्स ने, दो ने, जिसने भी लिया है पार्टनर्स लोन, वो आपका रहेगा बेसिकली 6% पर एनम, और ये रहेगा चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, आप इस पैसे को डुबाओ या कुछ भी करो, इससे धंधा बनाओ, ये आपको देना ही देना पड़ेगा, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिसने क्या दिया है, लोन दिया है। यानी कि अगर एक्ट के हिसाब से देखें तो आपको पर एनम कितना चाहिए, 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन जो आपने उसको लोन दिया। अगर आपको 6 से ज्यादा चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, तो आप किस में लिख सकते हो, पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फर्म से मान लो कोई पार्टनर लोन लेता, लोन पार्टनर से फर्म ने लिया तो 6% एनम है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो लोन फर्म से पार्टनर ने लिया तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, यानी कि आप लोग कह सकते हो नो इंटरेस्ट ऑन द लोन व्हेन लोन इज टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। इसी का पॉइंट है आपका, ठीक है, ठीक है। अगर आपका लोन, आपका किसने, लोन टेकन बाय पार्टनर, अगर मैं बोलूं लोन टेकन बाय पार्टनर, ठीक है, किसी भी पार्टनर ने लोन लिया है फ्रॉम द फर्म, वो फ्रॉम द फर्म, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं देना है। यानी कि ये कौन बोलता है ये बात, ये बोलता है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आप, जो भी बेहतर ये होगा कि आप पहले पार्टनरशिप डीड बनाए, लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट या फिर आप उसमें कोई पॉइंट फॉरगेट हो गए हो, भूल गए हो, ठीक है, तो आपकी ये 4 पॉइंट आपके वैलिड रहेंगे जो आपको मानने ही पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, पीएसआर रेशियो, यानी कि प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है। अगर आपको कम ज्यादा करना तो पार्टनरशिप डीड बना के लिख सकते हो, और आपको ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग मिलेगा। ये कौन बोलता है, आपका पार्टनरशिप एक्ट। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो 6% एनम के हिसाब से चार्ज रहेगा, लेकिन फर्म से पार्टनर ने लोन लिया तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो थोड़ा कम समझ में आएगा आपको, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं भी समझ में आ जाए तो आने वाले वीडियो में आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन इन डीड। यानी कि कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है कि नहीं, सैलरीज, ठीक है कि नहीं, एंड आप लोग क्या कह सकते हो, कमीशन, सैलरीज एंड आप लोग क्या कह सकते हो, कमीशन, ठीक है कि नहीं। या कहने, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज एंड कमीशन प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रोवाइडेड, ध्यान से समझना, प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर से आप सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट, सॉरी, कैपिटल के ऊपर क्या दे सकते हो, इंटरेस्ट, इफ गिवन इन डीड। ये क्या किस में दिया गया, आपका डीड में दिया गया। यानी कि मान लो आप लोगों ने डीड में ये चीज डिसाइड कर दी कि सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुद्दा ये है कि मान लो जैसे कि अगर मैं बात करूं 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी, ठीक है कि नहीं है, और अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की, मान लो आप लोगों ने क्या किया है, नेट प्रॉफिट, 3 पार्टनर लिए आप लोगों ने, ए, बी एंड सी। मान लो इसका सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है कि नहीं, इसका 20,000 रुपए और इसका है मान लो 10,000 रुपए, तो नेट जो सैलरी हुआ कितना होगा, 40,000, और मान लो आपको कितना हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया मान लो 20,000 रुपए। तो जो प्रॉफिट के अंदर से तीनों सैलरीज आएंगी, अगर प्रॉफिट कम है सैलरी से, कमीशन से या इंटरेस्ट से, तो वो नहीं जाएगा। यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं, अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो वो कहां से जाएगा, ओनली एंड ओनली प्रॉफिट से जाएगा। तो आई होप कि ये पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते नहीं हो तो कौन कौन से पॉइंट्स वैलिड होंगे, ये 4 पॉइंट्स वैलिड होंगे, मैंने आपको समझा दिया है, और जिनको आप अंडरस्टैंड करके आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से चीजें चलती है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक न्यूमेरिकल्स की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीजें चलती है। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी एक न्यूमेरिकल
समझने की कोशिश करते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अब कंसीडर कर लो आप लोग 3 पार्टनर्स है ए बी सी और जिनका प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग है, ठीक है। कितने पार्टनर्स आपके? 3 है, ए बी एंड सी, ठीक है। और इन तीनों का जो प्रॉफिट एंड जो लॉस शेयरिंग रेशियो है, अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो रेशियो है वो आपका दिया हुआ है, मान लो 2:1, ये आपका क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूं 2 + 2 4 + 1 5, यानी कि ये 2/5 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 2/5, और ये कितना आ जाएगा? 1/5। ये दिया हुआ है देयर कैपिटल, और उनकी जो कैपिटल है ये ए बी सी की कैपिटल, ठीक है कि नहीं? कितनी दी हुई है आपको? मान लो आपकी जो कैपिटल्स है वो कैसे दी हुई है? ये वाला आपका ए है, ये वाला आपका बी है, और ये वाला आपका सी है। ए ने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है करीब करीब आपका 5 लाख रुपए का किया है, ठीक है कि नहीं है? और बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो करीब करीब 3 लाख का किया हुआ है, कंसीडर कर लो, ठीक है कि नहीं? कितना है? 3 लाख है। और इसने सी ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो कितना किया हुआ है? 2 लाख किया हुआ है। यानी कि ये इनकी कैपिटल्स हैं, और जो प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो क्या है? 2:5, यानी कि 2/5, 2/5 एंड 1/5। और उनकी कैपिटल क्या है? 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। आई होप कि आपको समझ में आ गया। पार्टनरशिप का एग्जांपल है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब इधर लिख लो आप लोग नेट प्रॉफिट, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म आप कंसीडर कर सकते हो। मान लो मैंने कितना मान लिया? 50,000 है उसका नेट प्रॉफिट। फर्म ने कितना पैसा कमाया? आपका 50,000 कमाया है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप लोगों ने वहां पे मेंशन किया हुआ अपनी डीड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है आपका 10% पर एनम। आप लोग लिख सकते हो जो आपका इंटरेस्ट हो कितना बनता है? 10% पर एनम। अब इसने क्या बोला? इसने बोला है आपका कैलकुलेट करो। आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आप लोग लिख सकते हो क्या कैलकुलेट करना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको सिंपल से कर देंगे कि भाई इसने कितना लगाया? 5 लाख पैसा इन्वेस्ट किया, इसने 3 लाख, और इसने कितना किया? 2 लाख, और इंटरेस्ट पर एनम कितना है? 10%। क्लियर? कितना है आपका? 10%। तो ए का अगर 10% देखा जाए तो कितना बनेगा? 5 लाख का कितना बनता? 50,000, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं? 50,000 इसका बन गया, और 3 लाख आप इसका कितना बनेगा? 30,000 बन जाएगा अगर 10% देखोगे तो, और इसका कितना बन जाएगा? 20,000। यानी कि अगर मैं टोटल करूं तो कितना हो गया आपका? 1 लाख, यानी कि कितना हो गया आपका? 1 लाख। ये तो आपका टोटल क्या बन गया? इंटरेस्ट बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये नेट प्रॉफिट क्या है आपका? 50,000। यानी कि अब पार्टनरशिप एक्ट के अगर मैं पॉइंट नंबर 4 की बात करूं तो क्या बताया था? जो इनको पैसा मिलेगा वो आउट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट तो 50,000 का है। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1 लाख का। तो अब इस चीज को कैसे सोल्व किया जाए, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे इसको कैलकुलेट करना सही तरीके से। ध्यान से समझे, कॉन्सेप्ट देता हूं जिसको बोलते हैं आप लोग एक्सपेंस रेशियो। इनके आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है? एक्सपेंस रेशियो। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इसको एक्सपेंस रेशियो। कैसे कैलकुलेट करते? ध्यान से समझो। 3 लोग हैं ए बी एंड सी। इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? इसका बन रहा है 50,000। इसका कितना बन रहा है? इसका बन रहा है 30,000। और इसका कितना बन रहा है? इसका बन रहा है 20,000। आई होप के समझ में आया होगा। इसको क्या करना आपको? इसको आपको कर लेना है रेशियो में कन्वर्ट। अब यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? 3 और 1 4 0, यहाँ पे भी 4 0, और यहाँ पे भी कितना होगा? 4 0, यानी कि 5 3 और 2 कितना होगा? 5 और 3 8, और 2 कितना हो गया? 5। अब इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5/10, 3/10 और 2/10, यानी कि इनका बन गया एक्सपेंस रेशियो। कितना बना? 5/10, दूसरा क्या बना? 3/10, और तीसरा कितना बना है आपका? 2/10। ये जो रेशियो ये निकाल लो आप इनके इंटरेस्ट का, जो आपका इंटरेस्ट बना था। पहले वाले का कितना बना था? 50,000 इंटरेस्ट बना था। तो जो आपका 50,000 है ना, उसका कितना निकालना आपको? 5/10। कितना निकालना आपको? 5/10। एक जीरो से क्या हो जाएगा आपका? 0 कैंसिल, यानी कि करीब करीब कितना बना? 5 5 जा 25। तो कितना बनेगा आपका? 25,000। यानी कि किसको जाएगा ये 25,000? ए को चला जाएगा।
कितना चला जाएगा, ए को 25,000। अब 30,000 का कितना निकालना, 3/10, यानी कि 30,000 का अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ 3/10 तो कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल। अच्छा ये कितना होगा, 3 3 जा 9, तो कितना चला जाएगा आपका ये 9,000, यानी कि जो आपका जो बी पर्सन है उसको कितना जाएगा आपका 9,000। और अगर मैं बात करूं बेसिकली सी की, सी को कितना मिला है 2/10 और इसका कितना है 20,000, तो 2/10 का 20,000 आप निकाल, 20,000 का 2/10 निकालो, 0 2 2 जा कितना होगा 4, ये किसको जाएगा, ये जाएगा आपको सी को। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस तरीके से निकलता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि नहीं है, बोलो। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब जो नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट, अब इस तरीके से अगर आप लोग इनके इंटरेस्ट के हिसाब से निकालोगे तो भी इस क्वेश्चन में होएगा गड़बड़, यानी कि इस तरीके से करते हो तो भी आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो एक स्टेप थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ध्यान से समझना कैसे करना है, ठीक है कि नहीं है। अभी तीनों पार्टनर्स से ना, अब ध्यान से समझो इसको एग्जैक्टली कैसे करना है आपको। आपका जो रेशियो निकला है ना, कितना निकला आपका 5/10 निकला है ए का, और आपके बी का कितना निकला है 3/10 निकला है, और सी का कितना निकला है 2/10 निकला है। इसका कंट्रीब्यूशन कहां से रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन आपके नेट प्रॉफिट से रहेगा, ना कि इनके कैपिटल और इंटरेस्ट से रहेगा। ये सब कैपिटल और इंटरेस्ट था, ये ऐसे काम नहीं करेगा। यानी कि आपको किससे निकालना है नेट प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट से ए बी और सी का निकालना। तो कितना था आपका 50,000 था, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए का निकालना चाहूँ 50,000 मल्टीप्लाई में इसका कितना निकालना 5/10, तो कितना होगा ये आपका करीब करीब 25,000। तो किसको जाएगा आपका कैपिटल और इंटरेस्ट, ये ए को जाएगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का आपको कितना निकालना है 50,000 का 3/10, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा करीब करीब 50,000। ये किसको जाएगा, कैपिटल और इंटरेस्ट, ये आपके बी को जाएगा। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी में क्या होगा, अगर आप लोग 50,000 का निकालना चाहो 2/10 तो ये बेसिकली बनेगा अप्रोक्सीमेट 10,000। कितना बनेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 2 3 0 आ जाएंगे, ठीक है, 5 2 10, ये 3 0 हो गए, ये कितना बनेगा 10,000। यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के है उसका आपको निकाल लेना है एक्सपेंस रेशियो। क्या निकाल लेना है, एक्सपेंस रेशियो। और उस एक्सपेंस रेशियो को निकाल के आप लोग उसको क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। ये कभी नहीं होगा कि आपका जो कैपिटल और इंटरेस्ट है वो ज्यादा रहे एज कंपेयर टू द नेट प्रॉफिट। आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। इसी क्वेश्चन को थोड़े एक तरीके से और किया जा सकता है, इसी क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, थोड़े तरीके से और किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें पार्टनरशिप का है, अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे तीनों पार्टनर्स का, ध्यान से समझे। अगर मेरे को इसी केस को ले लेता हूं मैं, अब कैसे बनाएंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज को करने में गलती करेंगे। ध्यान से देखिए क्लास कैसे करना है, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट में बात करूं तो कैसे करना है इसका, अगर मेरे को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, यानी कि क्या बनाना है P&L, अगर मैं बात करूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हमने फॉर्मेट किया था, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, टू कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं लिखूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग लिख सकते हो। तो आपके तीन पार्टनर्स है ए बी एंड सी। अगर देखा जाए तो ए का कितना बना था आपका 50,000, ओके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और बी का कितना बना था आपका 30,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और सी का कितना बना था आपका 20,000, मैंने क्या किया यहाँ पे लिख दिया। ये आपका डीआर साइड था, ये क्या होता है आपका सीआर साइड से होता है, ठीक है कि नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या आता है आपका, ये आता बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ, जो आपका यहाँ पे क्या आता है नेट प्रॉफिट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है कि नहीं। वो कितना आया था आपका, बेसिकली 50,000 आया था। आई होप की चीज आपको समझ में आ गई होगी। कितना आया था 50,000। तो यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है आपका 1 लाख बन रहा है, ठीक है कि नहीं। कितना बन रहा है आपका 1 लाख, और यहाँ पे कितना बन रहा है टोटल 50,000, यानी कि लॉस गया तो लॉस आपका क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है कि नहीं। तो बाई डिविजिबल लॉस आप क्या लिख देते हो, हम लोग लिख सकते हैं बाई डिविजिबल लॉस, ठीक है कि नहीं। तो कितना बना हुआ आपका, लाख में से अगर 50,000 जाएगा तो कितना बचेगा 50,000, कितना बच जाएगा आपका 50,000। और अगर मैं तीनों की कॉन्ट्री देखूं रेशियो के हिसाब से तो ये जो 50,000 है तीनों में बढ़ जाएगा 20 20 एंड 10 के हिसाब से, 20 के एंड 10 के। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं। टोटल कितना होगा 1 लाख। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मैंने बताया कभी भी आपका जो सैलरी कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना,
ना, जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो वो नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होता। एक बार फिर बता देता हूं, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है अपना एक्सपेंस रेशियो, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो कैपिटल ऑन इंटरेस्ट बनता है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे कितना बन रहा है 50,000 और यहाँ पे कितना बन रहा है 30,000 और यहाँ पे कितना बन रहा है 20, 0 0 0 कैंसिल कर दो तो बनेगा 5, 3 and 2 और टोटल कितना होगा 10, तो 5/10, 3/10 और 2/10 ये बन गया आपका एक्सपेंस रेशियो। और जो नेट प्रॉफिट है उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट का 5/10 किसको जाएगा, ए को, नेट प्रॉफिट के हिसाब से बी को कितना जाएगा 3/10 और सी को कितना जाएगा आपका 2/10। तो आई होप कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स निकालते हैं, सोल्व करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अभी इस केस में मान लो फिर अगर ये केस कब सही होगा, अगर ये केस कब सही होगा, अगर उसी क्वेश्चन में हम क्या करें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे। यानी कि ध्यान से समझो, पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ए बी सी आर द 3 पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन रेशियो 2:1 हमने देखा, ठीक है कि नहीं, और देयर कैपिटल आर 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, और हमने देखा था नेट प्रॉफिट 50,000 का था, और हमने देखा था कैपिटल ऑन इंटरेस्ट उनका कितना था आपका 10% पर एनम, ये हमने देखा था। जो उनका नेट प्रॉफिट था कितना था 10% पर एनम। हमने कहा था कैलकुलेट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो हमने निकाल दिया, किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन अगर वो आगे लिख दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, कैसा है आपका चार्ज, यानी कि देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तब जाके ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही रहेगा। यानी कि इस केस में आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर चार्ज लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओगे, लेकिन खाली चार्ज नहीं लिखा हुआ, अगर वो चार्ज नहीं है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप लोग एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से उस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अभी हम डिस्कशन करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जिसको बोलते हैं आप लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरी होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि दो टर्म्स हैं, जब तक आप इन न्यूमेरिकल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अगला क्या है आपका, अगला क्या है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी ये पढ़ना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और जब ये चीज आप करते हो ना तो आपको मजा आता है इस चीज को सोल्व करने में, क्योंकि एक तरीके से प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो मैंने पहली चीज बोली आपको, क्या बोली है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पहली जो चीज है वो ये है आपकी, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड द सेकंड जो चीज है वो आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर ध्यान से देखना चाहो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, ये P&L अकाउंट का डेबिट साइड होता है, यानी कि आप लोग लिख सकते हो P&L अकाउंट का जो आपका डेबिट साइड होता है ना, डेबिट साइड होता है, उधर होता है, ये उधर से दिया जाता है, और ये चार्ज होता है, चार्ज मतलब आपको देना ही देना होगा, क्या होगा, आपको देना ही देना होगा, प्रोवाइडिंग इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे आपको लॉस हो, क्योंकि चार्ज है मतलब ये आपको फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड इवन इन द केस ऑफ लॉस, इन द केस ऑफ लॉस, चाहे आपको लॉस हो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। जो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट साइड से दिया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड से ही ये दिया जाता है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है कि नहीं। और ये मैंने बताया जैसे कि ये कौन सी साइड में होता है, आपका डेटिंग साइड में, डेब्ट साइड में होता है, DR साइड में होता है, और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट हो जब देना होता है, यानी कि ये क्या है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, इस चीज को शेयर कर सकते हो। तो छोटी छोटी दो टर्म्स हैं, 1 या 2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब दो चीजें और है इंपॉर्टेंट इसी में, एक होता है आपका माइनर डिसीजन, ठीक है ना, और दूसरा होता है आपका मेजर
डिसीजन, यानी कि दो तरीके होती हैं, आपका क्या है माइनर डिसीजन और दूसरा क्या होता है आपका मेजर डिसीजन। अब ध्यान से समझना, माइनर डिसीजन मतलब सामान कहाँ से आएगा, कैसे उसका सेटलमेंट करना है। जो मेजोरिटी है ना, मान लो 10 पार्टनर है, अगर 7 पार्टनर से बोला है सामान इधर से आएगा तो उधर से आ जाएगा। यानी कि ये जो माइनर डिसीजन है, छोटे छोटे डिसीजन है, वो मेजोरिटी के ऊपर लिए जाते हैं। यानी कि किस पे लिए जाते हैं, माइनर डिसीजन मेजोरिटी के ऊपर लिए जाते हैं। लेकिन जो मेजर डिसीजन है ना, वो आपका 100% कंसर्न होता है। क्या होता है, 100% कंसर्न। यानी कि 10 पार्टनर में से अगर नो ने बोल दिया, एक ने नहीं बोला, तो वो चीज नहीं होगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगा, 100% कंसर्न। यानी कि ये कैसा डिसीजन है आपका, मेजर डिसीजन है। तो आई होप कि आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा, कैसे बनाया जाता है, कैसे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स उसके अंदर सोल्व की जाती है। ठीक है, मेजर डिसीजन का पता चला होगा, माइनर डिसीजन का पता चला होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पता चला होगा। और सबसे पहले हमने जो आर्टिकल डिस्कशन किया था, पार्टनरशिप डीड वर्सेस द पार्टनरशिप एक्ट, ये दोनों चीजें हमने डिस्कशन की थी कि किस तरीके से इन चीज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आई होप कि पार्ट सेकंड पार्टनरशिप फंडामेंटल का आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं पार्ट थर्ड में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।